अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीकेंड हमने विज़िट किया इम्तियाज़ सुपर मार्केट का, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी और ये ब्रांच है कईयों बार डिफेंस वाली। तो यहाँ पे सबसे पहला स्पॉट जो है वो हमारा होता है बेकरी का, और साथ में जो है ये स्टॉल था रशियन सैलेड का, तो हमने सबसे पहले वही परचेज़ किया। उसके बाद वहाँ की बिलिंग करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर टूथपेस्ट लेने के लिए, और यहाँ पर जो है बहुत सारे माउथ वॉशेस भी रखे हुए थे मुख्तलिफ ब्रांड्स के। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो थे वो टूथपेस्ट भी थे, तो उसमें से हमने एक परचेज़ करके और फिर जो है हम लोग ऊपर की तरफ गए, क्योंकि हमें जो थे ऊपर वाले पोर्शन से कुछ क्रॉकरी परचेज़ करनी थी। तो यहाँ पर जो है मैं इस कंटेनर वाले पोर्शन में रुक गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत किस्म की जालियाँ भी थी, कंटेनर्स थे जिनकी मुख्तलिफ प्राइसेस थे, और यहाँ पर डिफरेंट साइज़ के रेंजेस थे, और इनकी कीमतें जो थी वो 125 भी थी, 199 पर भी थे, और 400-500 की रेंज में भी थे। वो डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पर चलते चलते हम आ गए इस पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर जो है वो मेकअप के टूल्स वगैरह रखे हुए थे, जबकि क्लचेस की भी एक बड़ी रेंज थी। मुझे इनकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जो है हम लोग आ गए शर्ट्स ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पर लिखी तो 799 रुपीज़ की है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और जिसकी क्वालिटी अच्छी थी वो तकरीबन 1600-2000 तक की रेंज में थे। तो यहाँ पे काफ़ी हमने सर्च किया, मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइंस देखे, लेकिन बाकी जगहों की बनिस्बत जैसे मॉल्स वगैरह से ख़रीदते हैं तो प्राइसेस जो थी वो ज़्यादा थी। तो यहाँ से परचेज़ करने का इरादा फिर हमने तर्क कर दिया, क्योंकि प्राइसेस के लिहाज से क्वालिटी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे हमने विंडो शॉपिंग की। उसके बाद हम आगे चले तो हमने देखा मर्दाना सूट वेस्ट कोट के साथ जो थे वो 5000 की रेंज में मौजूद थे, और काफ़ी सारी वैरायटी थी और सूट भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक ओवरलुक जो मैंने कैप्चर किया। तो काफ़ी बड़ी वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। कपड़े वाले पोर्शन से हम निकले तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी वैरायटी जो थी वो सॉक्स की मौजूद थी। यहाँ से हमने सॉक्स परचेज़ किए। तो ये वो पोर्शंस हैं जहाँ पर अमूमन हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा जी, तो उसी पोर्शन में दूसरी तरफ जो थे वो बच्चियों के ये ड्रेसेस लगे हुए थे, और इनमें जो थे वो कैजुअल भी थे, फॉर्मल भी थी। फ्रॉक्स बहुत ही प्यारी प्यारी और डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे थे, कलरफुल से ड्रेसेस थे। तो ये पोर्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा प्राइसेस भी इनकी अच्छी खासी ही थी, यानी कि 2000 से 5000 6000 तक ये रेंज थी। जैसे मैं आपको अभी फॉर्मल फ्रॉक्स दिखाऊंगी, तो ये सारी जो फ्रॉक्स हैं इनकी प्राइसेस जो थी वो 4000 5000 और 3000 के अराउंड थी। इसके बाद हम इस पोर्शन में आ गए। यहाँ पर मुख्तलिफ साइज़ेस के और मुख्तलिफ जो थे फॉर्म्स के टेप रखे हुए थे। डबल साइडेड टेप हमें चाहिए थी तो हमने वो ले ली। अच्छा, तो अब हम स्टेशनरी वाले पोर्शन में आ गए हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टेपलर्स थे। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के जो थे वो खिलौने रखे हुए थे। तो जैसे मैंने बताया कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इस पोर्शन में विज़िट कर रही थी, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे। सब बहुत ही कलरफुल थे। सामने वाले पोर्शन में जो थे ये इस तरह की फ़ाइल्स रखी हुई थी, क्योंकि स्टेशनरी और जो खिलौनों वाला पोर्शन है तकरीबन पास पास ही थे। तो एक कंप्लीट स्टोर है ये, और जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आम मार्केट में शायद ही आपको मिले। इसके अलावा यहाँ पर जो ये नज़र आ रहे हैं ये गिफ्ट पेपर्स हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के हैं ये, और मुख्तलिफ इवेंट्स के लिहाज से। उसके बाद हम आगे गए तो हमें ये कार्स नज़र आई हैं, और इन कार्स की प्राइस जो थी वो तकरीबन 35,000 और 25,000 अराउंड इसके थी। जैसे कि मैं आपको अभी कार दिखाती हूँ, इसकी प्राइस जो थी वो 28,750 थी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए इस पोर्शन में। तो यहाँ पे जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की बारबी डॉल्स रखी हुई थी, बच्चों के खेलने की चीज़ें थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ थे। उसके बाद घूम के मैं दूसरे पोर्शन में आ गई, जहाँ पे ये लेडीज़ स्वेट्स थे, और एक्चुअली ज़्यादातर इनमें कुर्तियाँ थी, जिनकी प्राइसेस जो थी वो 2000 के अराउंड थी। तो ये मुझे अच्छी लगी, प्राइस भी रेंज में थी, और इसके अलावा जो कलर्स थे और स्टफ़ था, डिज़ाइनिंग थी, कट्स वगैरह सब अच्छे थे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद जो है हम आ गए उसके साथ ही पोर्शन में, जहाँ पर बैग्स की मुख्तलिफ वैरायटी रखी हुई थी। तो बैग्स जो थे वो हाई प्राइसेस के थे मेजॉरिटी, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, और जो मुझे पसंद आया वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये बैग जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस जो थी वो 4000 थी, तो बहुत ही ओवर प्राइस था। लेकिन फिर मैंने वहाँ से एक परचेज़ किया और मुझे काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट में वो मिल गया।
और यहाँ पे स्किन केयर की एक बड़ी वैरायटी थी, तो यहाँ भी मैं देखती भी गई। उसके बाद जो है हम आ गए यहाँ पर लेडीज़ 3 पीस सूट्स की तरफ। तो एक ज़माने में जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया था तो मुझे ड्रेसेस अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन इस बार जो है मतलब काफ़ी अर्से के बाद जब मैंने देखे तो यहाँ पे ड्रेसेस बहुत ही प्यारे आए हुए थे। ये एक्चुअली ज़ेलबरी ब्रांड के थे और बहुत ही अच्छे कलर्स थे। इसके अलावा जो थे इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे थे और कपड़ा भी अच्छा था और प्राइसेस सिर्फ 2700 रुपये थी। उसके बाद आ गए हम अपने मेन काम की तरफ, जिसके लिए हमने स्पेशली यहाँ पर विज़िट किया था, यानी कुकर की परचेज़ के। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के कुकर थे। इसके अलावा जो उनकी मेजरमेंट थी वो भी डिफरेंट थी और वैरायटी अच्छी खासी थी और प्राइसेस जो थी वो भी काफ़ी रेंजेस में थी। तो हमें चाहिए था बड़ा कुकर, यानी तकरीबन 7 लीटर की कैपेसिटी में, और यहाँ पर जो थे वो 7 लीटर के भी थे, 9 लीटर के भी थे, इसके अलावा 11 लीटर के भी मौजूद थे और प्राइसेस उनकी जो थी वो 11,000 तक की थी। इसके अलावा 7,000 के भी थे, 8,000 के भी थे। तो वहाँ से फाइनली हमने एक कुकर जो है परचेज़ कर लिया। फिर उसके बाद जो है हमारी शुरू हो गई मज़ीद शॉपिंग क्रॉकरी की, और यहाँ पर जो है हम डिफरेंट जो है वो कुकवेयर देख रहे हैं। तो हमें जो था चाहिए था एक फ्राई पैन, इसके अलावा हमें तवा भी चाहिए था, लेकिन उसकी वैरायटी ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे बर्तन देखे, स्पेशली स्टील के, और बहुत अच्छा लगता है ये इनमें खाना, क्योंकि ये हैज़र्डस भी नहीं होते हैं और सेहत के लिए जो है वो अच्छे होते हैं। फ्राइंग पैन यहाँ पर डिफरेंट साइज़ेस के मौजूद थे, इसके अलावा ब्रांड्स भी डिफरेंट थे। तो हमें जो था वो एक छोटा फ्राई पैन चाहिए था और वो हमें जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है वो मिल गया। और यहाँ पर ये देखें कि कितनी वैरायटी मौजूद है इन चमचों की, और इनकी प्राइसेस जो थी वो भी बहुत रीज़नेबल थी, यानी कि 250, 350, 450 ये प्राइसेस रेंज में थी। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि हमसे सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था कि हम कौन सा परचेज़ करें। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए ग्लास वाले पोर्शन में। तो ये ग्लास जो थे वो प्लास्टिक के थे सारे, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी थी और डिज़ाइन भी इतने अच्छे थे, और ये 349 में एक था, इसी वजह से एक्सपेंसिव भी थे। और डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खैर मुझे ये कलर्स वाले तो अच्छे नहीं लगते हैं, इतने रंग बिरंगी। तो वो जो वाइट वाले थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे फिर से स्टील के भी आ गए। अच्छा, यहाँ से मैंने जो है ना ऊपर से कैप्चर किया, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट पोर्शन में थे और बड़ा प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था। तो इस लास्ट पोर्शन में जहाँ पर कुकवेयर वगैरह है, क्रॉकरी है, तो यहाँ पर दोबारा से ये सारे कंटेनर्स आ गए। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घरों में कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फ्रिज में रखना हो या फिर कहीं देना हो तो बहुत ही काम आते हैं। तो उसके साथ ही हमें ये एक आर्ट का पोर्शन नज़र आया। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी सीनरीज वगैरह और ये सारा आर्ट वर्क है, और इनकी प्राइसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थी। उसके साथ ही यहाँ पे घड़ियों का ये पोर्शन है, और घड़ियाँ रीज़नेबल प्राइस की थी, यानी 2000 3000 इस तरह की रेंज में। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए कांच वाले पोर्शन की तरफ, और यहाँ पर हमें इस तरह की ट्रे लेनी थी। तो जो साइज़ हमें चाहिए था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। तो इन सब की जो प्राइसेस थी वो 2000 से अबव थी। ये सारी तकरीबन इम्पोर्टेड क्रॉकरी थी, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।